नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। घर पर रहकर सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं आपकी हिंदी शिक्षिका संगीता कर्माकर आज आपको कक्षा 3 हिंदी पाठ्य पुस्तक अनमोल रत्न के पाठ 16 एकता में शक्ति पढ़ाऊंगी। बच्चों, एकता का मतलब क्या होता है? यूनिटी, मिलजुल कर रहना। तो मिलजुल कर रहने से बहुत फ़ायदे होते हैं। इस पाठ में भी उन्हीं फ़ायदों के बारे में बताया गया है। आपको पता है ना, हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था। महात्मा गांधी ने सबको साथ लेकर आंदोलन चलाया और सब ने मिलकर अंग्रेज़ों को हमारे देश से बाहर निकाल दिया और हम आज़ाद हो गए। तो बच्चों, चलिए अब हम पाठ पढ़ना शुरू करेंगे। पाठ 16 एकता में शक्ति। एक बाग में एक आम का पेड़ था। उस पर बहुत सारे तोते रहते थे। उनमें एक नन्हा सा तोता मिट्ठू भी अपने माता पिता के साथ रहता था। तो एक बाग में एक आम का पेड़ था, उस पर बहुत सारे तोते रहते थे। उनमें एक छोटा सा मिट्ठू रहता था। किसके साथ? अपने माता पिता के साथ। उसके नए नए पंख आए थे। उसे उड़ने का बहुत शौक था। वह फुदकते हुए अपने घोंसले से बाहर निकलकर शाखा के किनारे खड़ा होकर उड़ने ही वाला था कि पीछे से पड़ोस में रहने वाली चिंकी चाची ने उसे आवाज़ दी, मिट्ठू, वहाँ क्या कर रहे हो? चलो वापस घोंसले के अंदर। वह मचलते हुए बोला, अभी नहीं चाची, देखो ना कितना अच्छा मौसम है, मैं थोड़ा उड़कर वापस आ जाऊंगा। तो उसके नए नए पंख निकले थे। उससे उड़ने का बहुत शौक चढ़ रहा था। तो वो क्या करा, उसने घोंसले से बाहर निकला और शाखा के किनारे खड़े होकर उड़ने ही वाला था कि पीछे जो उनकी चाची रहती थी, चिंकी चाची, उन्होंने उससे बोला कि तुम ये बाहर क्या कर रहे हो, जाओ घोंसले के अंदर। तो उसने चाची को बोला, चाची बस मैं थोड़ा सा उड़कर वापस आ जाऊंगा। उसकी बात सुनकर चुनमुन चिड़िया ने समझाया, बड़ों की बात माननी चाहिए बेटा, अभी तुम बहुत छोटे हो, जब बड़े हो जाओगे तो खूब उड़ते रहना, कोई तुम्हें मना नहीं करेगा, अभी घोंसले में जाओ। तो उसको अच्छा नहीं लग रहा था मिट्ठू को। मिट्ठू गुस्से में टेंटे करता हुआ घोंसले में चला गया। संध्या को माता पिता के आने पर वह गुस्से से बोला, मम्मी, मुझे इस पेड़ पर नहीं रहना, चलो ऐसे पेड़ पर चलें जहाँ हमारे सिवाय किसी का घोंसला ना हो। मम्मी ने उसे प्यार करते हुए पूछा, क्या हुआ, तुम आज इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मतलब होता है ना, बच्चों को अगर बड़े डांट दे तो उनको गुस्सा आने लगता है। तो चुनमुन चिड़िया ने उसको डांट दिया था क्योंकि वो उड़ना चाह रहा था और वो छोटा सा था, अभी उसे उड़ना भी नहीं आता था। चुनमुन चिड़िया को पता था अगर वो उड़ेगा तो गिर पड़ेगा क्योंकि उसके पंखों में अभी बैलेंस नहीं था। तब क्या हुआ, मिट्ठू को गुस्सा आ गया और वो गुस्से में टैंटे करते हुए घोंसले में चला गया। शाम को जब उसके माता पिता आए तो उसने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी, हम चलो, हमें यहाँ नहीं रहना, इस पेड़ पर हमें नहीं रहना, किसी और पेड़ पर चलते हैं जहाँ पर हमारे घोंसले के अलावा और किसी का घोंसला नहीं हो। तो माँ ने प्यार से उससे पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम आज इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? आप भी कभी गुस्सा करते हो तो मम्मी बोलती है ना, क्या हुआ बेटा, आज तुम गुस्से में क्यों हो, ऐसे बोलती है ना। तो फिर मम्मी, यहाँ के पक्षी बहुत बुरे हैं। आज दोपहर जब मैं उड़ने की कोशिश कर रहा था तो चिंकी चाची और चुनमुन मौसी ने मुझे डांटकर घोंसले में वापस कर दिया। मुझे इन सब के साथ नहीं रहना, ये सब हमसे जलते हैं, हर वक्त टोकते और डांटते हैं। मुझे अकेले रहना है ताकि मैं जब चाहूँ उड़ सकूँ, मुझे कोई रोकने वाला ना हो। जब माँ ने उससे पूछा कि तुम गुस्सा क्यों हो, तो उसने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी, यहाँ के पक्षी तो बहुत बेकार हैं, खराब हैं। आज दोपहर को जब मैं उड़ने की कोशिश कर रहा था ना, तो चिंकी चाची और चुनमुन मौसी ने मुझे डांटकर घोंसले में वापस भेज दिया। मुझे इन सब के साथ नहीं रहना, ये सब मुझसे जलते हैं, हर वक्त मुझको डांटते रहते हैं। मुझे अकेले रहना है ताकि मैं जब चाहूँ उड़ सकूँ, मुझे कोई रोक ना सके। तोते ने उसे समझाते हुए कहा,
ऐसा नहीं सोचते मिट्ठू। मिलजुल कर रहने में ही हमारी ताकत है। वे सब तुमसे प्यार करते हैं, इसलिए उन्होंने तुम्हें डांटा। अभी तुम छोटे हो, यदि तुम उड़ते उड़ते गिर जाते और तुम्हें चोट लग जाती तो उसके पिताजी ने क्या समझाया कि हमको मिलजुल कर ही रहना है। वो सब तुमको प्यार करते हैं, इसीलिए उन्होंने तुम्हें डांटा। क्योंकि अगर उड़ते उड़ते तुम गिर जाते तो क्या होता। कुछ दिन बाद एक दोपहर जब सब सो रहे थे तो मिट्ठू मौका देखकर घोंसले से निकलकर उड़ने की कोशिश करने लगा। अब क्या हुआ, एक दिन जब सब लोग दोपहर के समय में सो रहे थे तो मिट्ठू ने देखा कि सब तो सोए हैं, तो उसने क्या किया, घोंसले से निकला और उड़ने की कोशिश करने लगा। किंतु वह थोड़ी दूर उड़कर बार बार गिर जाता था। वह थककर एक डाल पर बैठा सुस्ता ही रहा था कि तभी उसने देखा कि एक बड़ा सांप जीभ लपलपाता हुआ उसकी ओर आ रहा था। मतलब उसको तभी उड़ना नहीं आता था ना ठीक से, तो थोड़ा सा उड़ता था फिर वो थक जाता था, तो वो थककर एक डाल पर बैठ गया। तभी उसने क्या देखा, एक बड़ा सांप जीभ लपलपाता हुआ उसकी ओर आ रहा था। मिट्ठू सांप को देखकर घबरा गया। उसने जल्दी से उड़ने की कोशिश की, पर थकान के कारण वह उड़ ना सका। क्योंकि वो छोटा था ना अभी, इसलिए वो घबरा भी गया और सांप को देखते ही उसके हाथ पैर ठंडे हो गए और वो सोचने लगा कि मैं जल्दी से उड़ जाऊं, लेकिन वो बहुत थक चुका था। थकने की वजह से वो उड़ भी नहीं पा रहा था। सांप उसके बिल्कुल पास आ गया था। मिट्ठू ने डरकर आंखें बंद कर ली और जोर जोर से चिल्लाने लगा। मिट्ठू की आवाज़ सुनकर चुनमुन मौसी, चिंकी चाची और उस पेड़ के सभी पक्षी बाहर निकल आए और मिट्ठू को मुसीबत में देखकर जोर जोर से शोर मचाने लगे। मतलब सांप को देखकर तो मिट्ठू डर के मारे कांपने लगा और जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर चुनमुन मौसी, चिंकी चाची और पेड़ पर जितने पक्षी थे सब बाहर निकल के आ गए और सबने क्या किया, शोर मचाना शुरू कर दिया। इतने सारे पक्षियों को एक साथ देख सांप घबरा गया, पर वह मिट्ठू को छोड़कर जाना भी नहीं चाहता था। वह मिट्ठू की ओर झपटने ही वाला था कि चुनमुन मौसी उसकी पूंछ पर चोंच मारकर उड़ गई। सांप गुस्से से फुंकारते हुए उसकी ओर लपका। मतलब सारे पक्षियों की एक साथ आवाज़ सुनकर सांप घबरा गया और वह मिट्ठू को छोड़कर जाना नहीं चाहता था। वह चाहता था कि मिट्ठू को खा ले। वह मिट्ठू की ओर झपटने ही वाला था कि चुनमुन मौसी ने उसकी पूंछ पर चोंच मार दिया। सांप को गुस्सा आ गया और वो चुनमुन मौसी की ओर लपकने ही वाला था। तभी चिंकी चाची ने सांप के फन पर चोंच मारकर उसका खून निकाल दिया। तो जैसे ही वो चुनमुन मौसी की तरफ लपका तो चिंकी चाची ने सांप के फन पर चोंच मारकर उसको घायल कर दिया। सांप दर्द से बिलबिला उठा तो एकाएक सभी पक्षी एक साथ कभी इधर से तो कभी उधर से चोंच मारने लगे। सब ने सांप को लहूलुहान कर पेड़ से गिरा दिया। तब तक मिट्ठू के माता पिता भी आ गए। वे मिट्ठू को सहारा देकर घोंसले में ले गए। मिट्ठू डर के मारे अपनी माँ के पंखों में छिपा बैठा था। तो तब तक क्या हुआ, जब तक सबने मिलकर सांप को मारकर गिराया तब तक उसके मम्मी पापा भी आ गए और वे मिट्ठू को अपने साथ घोंसले में ले गए। मिट्ठू को बहुत डर लग रहा था। वो क्या हुआ, अपनी माँ के पंखों में बैठ गया। जब हमको डर लगता है तो हम क्या करते, मम्मी की गोदी में बैठ जाते ना, वैसे ही तोते ने समझाया, मिट्ठू अब तुम्हारी समझ में आया या नहीं, मिलजुल कर रहने में हमारी कितनी बड़ी शक्ति है। बेटा, एकता की शक्ति के आगे कोई नहीं टिक सकता। मतलब उसके पिता ने उसको समझाया, बेटा मिलजुल कर रहने के कितने फायदे हैं। यदि आज सब मिलकर तुम्हारी मदद नहीं करते तो तुम्हारा क्या होता। मिट्ठू ने अपने पिता से क्षमा मांगते हुए कहा, हाँ पापा, अब मुझे मिलजुल कर रहने के फायदे समझ में आ गए
और यह भी कि हमें अपने से बड़े लोगों की सदैव बात मानना चाहिए। मिट्ठू की बात सुनकर तोते ने मुस्कुराकर उसे अपने पंखों में छिपा लिया। मिट्ठू को अब समझ में आ गया था कि हमें मिलजुल कर रहने में ही फायदा है। अगर मिट्ठू अकेला रहता तो क्या वो बच पाता? नहीं बच पाता, वो सांप उसको खा लेता। तो बच्चों, हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिली कि हमें साथ मिलकर रहना चाहिए। मिलजुल कर रहने से हम हर मुसीबत से लड़ सकते हैं और उसे हरा सकते हैं। हमें बड़ों की बात भी सुनना चाहिए, क्योंकि बड़े हमारे भले के लिए ही हमें समझाते हैं। हमें बड़ों का आदर सम्मान भी करना चाहिए। तो बच्चों, आपको ये कहानी सुनकर बहुत मज़ा आया होगा। ओके।